अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स। मैं हूं सुबहान और आज से हम शुरू कर रहे हैं कोरडा। बट कोरडा है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं। कोरडा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैनल आईडी, विजिटिंग कार्ड, लोगो वगैरह और भी डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन बना सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं कोरडा। हम आगे हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर और यहाँ पर है हमारे पास कोरडा, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा और एक छोटा सा मेन्यू आएगा। फर्स्ट पे हम बात कर लेते हैं न्यू की। तो इसका यूज़ हम सिंपल कोई न्यू फाइल लेने के लिए या ब्लैंक पेज जिसे हम कहते हैं वो लेने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड सेकंड पे हमारे पास आ जाता है रिसेंटली यूज़। इसका यूज़ हम अगर आपने कोई पहले ही लास्ट टाइम आपने अगर कोई फाइल ओपन करके और फिर क्लोज की होगी, वो यहाँ पर ये दिखा रहा होता है। एंड थर्ड पर हमारे पास आ जाता है ओपन। अगर पहले से आपने कोई फाइल सेव की होगी तो वो यहाँ से हम ले सकते हैं। एंड फोर पे हमारे पास आ रहा है न्यू फॉर्म टेम्पलेट। तो कंपनी ने कुछ डिज़ाइंस पहले से ही इसके अंदर बना कर दिए होते हैं, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। एंड फाइव पे हमारे पास आ रहा है कॉरल ट्यूटर। इसमें इन्होंने कोरडा के बारे में गाइड किया होता है कंपनी ने इंग्लिश में, तो मैं आपको उर्दू में गाइड कर रहा हूँ कोरडा के बारे में। एंड लास्ट पे हमारे पास आ जाता है व्हाट्स न्यू। इसके अंदर जो उनसे ओल्ड वर्जन्स थे कोरडा के, उनमें और इस न्यू वर्जन में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर बताता है। सो आइए हम पेज न्यू कर लेते हैं और न्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। फर्स्ट पे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास आता है टाइटल कोरडा का, कोरडा 12 ग्राफिक वाला। मैं 12 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर 12 है। अगर आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कोई और होगा। दैन इसके नीचे आ जाता है फाइल, एडिट, व्यू और लेआउट। ये सारे मेन्यूज़ हैं जिन्हें हम टैब भी कहते हैं। दैन उसके नीचे आ जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसका काम अगर आपने कोई फाइल सेव करनी हो या न्यू करनी हो, अगर कोई सेव पहले से की हो फाइल और उसे ओपन करना हो तो इसका आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास जूम का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। और देन हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी बार। अगर आप यहाँ पर विंडोज़ में जाएं और टूल बार के अंदर, ये हमारे पास बहुत से प्रॉपर्टी बार्स मौजूद हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बार को ही सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप किसी भी टूल को चेंज करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी बार उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एंड देन हमारे पास आ जाता है रूलर। रूलर का यूज़ हम पेज मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ से इसको इंचज़ में, मिलीमीटर्स में या पॉइंट्स में, जहाँ भी आप यूनिट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये ज़ीरो सेंटर में हो तो आप यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे और जहाँ पर भी आपने रखना होगा आप वहाँ लाकर इसको रिलीज़ करेंगे तो ज़ीरो वहाँ से शुरू हो जाएगा। एंड देन हमारे पास आ जाता है टूल बार। टूल्स क्या है, अगर हम कोई भी कोर्डा में कोई भी काम करते हैं, कोई भी शेप्स या डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हमें टूल्स ज़रूरी चाहिए। अगर टूल्स ना होंगे तो हम काम नहीं कर सकते इसमें। एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्किंग पेज। अगर आप इसके बाहर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं पेज के बाहर। बट अगर आपको प्रिंट चाहिए तो फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट है, कोई भी शेप है, तो वो पेज के अंदर ही होना चाहिए। तो इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। और अगर आप पेज के बाहर रखकर प्रिंट अगर आपको चाहिए तो अगर आपका प्रोजेक्ट या शेप पेज के बाहर होगा तो वो कट जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ पर दो शेप्स बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें कोई से भी कलर दे देता हूँ। और अगर हम इसे प्रिंट
आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपका प्रोजेक्ट इस पेज के अंदर होना चाहिए, वरना वो कट जाएगा साइड से। सो दैट्स फाइन, मैं इसे अब क्लोज कर देता हूँ। तो आप क्लोज करने के लिए आप फाइल में आएंगे और क्लोज प्रिंट करेंगे तो हम वापस अपनी पहली वाली फाइल में आएंगे। तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास आ जाते हैं कलर्स पैटर्न्स। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास RGB पैटर्न ही होता है, CMYK नहीं होता। और बाकी आपके कंप्यूटर पर ही डिपेंड करता है, जिस हिसाब से आपका कंप्यूटर होगा वो उस हिसाब से इन्हें सपोर्ट करता रहेगा। और ये नहीं है कि हमारे पास RGB ही होना चाहिए और CMYK नहीं होना चाहिए। इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। सो स्टेटस बार में हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर हम इसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो हमारे पास से दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इसको होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट में आता है नेम, या आप इसको कोई भी यहाँ पर नेम दे सकते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पर लेआउट में भी यही मेन्यू आता है। अब मैं आपको कलर्स में डिफरेंस बता देता हूँ। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। एंड तो इसमें हम इधर से CMYK से हम ले लेते हैं सियान कलर, और एक हम ले लेते हैं RGB से सियान कलर ले लेते हैं इसमें। और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लू CMYK से, और इधर से भी हम RGB से ले लेते हैं ब्लू। और इसी तरह हम यहाँ से CMYK से हम ले लेते हैं येलो कलर, और यहाँ से हम ले लेते हैं येलो कलर। और इसी तरह हम यहाँ से CMYK से हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, और दूसरी तरफ RGB से हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। तो आपको इनमें डिफरेंस तो दिखाई दे ही रहा होगा। सो जिनको पहले से ही कुछ कोडरा के बारे में पता था, सो उनके लिए तो ये क्लास बोरिंग रही होगी, बट ये मेरा बताना बहुत ज़रूरी था। और अगर आपको कोई भी इसमें मसला हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।